अपना धनुष हमें प्रदान किया, जिसका नाम है महामृत्युंजय। महामृत्युंजय धनुष हमारी मथुरा में सुशोभित है। परंतु आओ सभा के सभासदों, मैं स्वागत तुम सबका करता हूँ। कुछ परामर्श की बातें हैं जो प्रस्ताव सामने रखता हूँ। प्रस्ताव किस बात का है? एक दूत ने मुझे बताया है, उस नंदगोप के लड़के ने विषगंगा बहुत मचाया है। मेरा दूत दही मथुरा आने से रोक दिया। वो ग्वालियर कृष्ण ने, जो हमारा दूत दही विषगोपी मथुरा लेकर आती थी, उस बच्चे ने उनका मार्ग ही रोक दिया। दूत दही मथुरा नहीं आने दे रहा है। मैंने यहाँ से एक योद्धा भेजे, अकासुर को भेजा, बकासुर को भेजा, थोड़ा मुझको भेजा। एक योद्धा यहाँ से गए, और जो 10,000 हाथियों का बल रखने वाली हमारी बहन पूतना थी, वो भी यहाँ से गई, परंतु वो भी मारी गई। दीवान, हमारी बहन पूतना कैसे मरी है? महाराज, विषय ये है, आपने कहा कि उस बच्चे ने हमारे बड़े बड़े वीरों को मार दिया। कुछ ऐसा हुआ है महाराज कि हमारे वीर अपनी गलती से मारे गए हैं, और नाम उस ग्वालिया का हुआ है। क्योंकि अब देखिए, हमारी बुआ पूतना वो अपनी गलती से मारी गई है, बच्चे ने नहीं मारा। क्योंकि बात ये है, जब वो दरबार में आई तो उन्होंने इस बात का बीड़ा खाया था कि मैं आपके शत्रु को मार दूंगी, और आपके शत्रु को मारने के लिए वो हाथों में कोई अस्त्र या शस्त्र लेके नहीं गई, वो अपनी कुचाओं में विष लगा करके गई थी। और उन्होंने कहा था कि 1 दिन से लेकर के 1 महीने तक के बच्चों को दूध पिलाऊंगी, जो दूध पिएगा वो विष पिएगा, पीते ही मर जाएगा। तो महाराज हृदय में बड़ी प्रसन्न थी, वो यहाँ से भागी, यहाँ से भागती 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 भागती। कितना भगाएगा रे? यानी बहुत तेजी से भागी। जब भागी तो उनको बहुत पसीना आया, बहुत पसीना आया। बुआ जी ने सोचा कि मैं इतनी तेजी से भागी हूँ, मुझे इतना पसीना आया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मेरा विष लगा था वो विष पसीने से कहीं धुल गया हो। तो महाराज ऐसा कहते हैं, जो वीर होते हैं उनमें बुद्धि की कुछ कमी होती है। मेरा मतलब वीरों की थोड़ा बुद्धि मोटी होती है। बुआ जी ने कुछ ऐसे ही किया, क्योंकि बुआ जी ने विष को हल्का सा चाटा, बुआ जी ने विष को हल्का सा चाटा, और बुआ जी को लगा खाटा खाटा, बुआ जी का हो गया चपाटा। हमारी बहन पूतना जितनी बड़ी बलवान थी, उतनी विवेकवान भी थी। उन बच्चों का दिन पर दिन उपद्रव बढ़ता चला जा रहा है। वो ग्वालियर कृष्ण जब ब्रजगोपियां यमुना स्नान करने के लिए जाती है, उनके वस्त्रों को चुराकर कदम के वृक्ष पे चढ़ जाता है। और जब ब्रजगोपियां स्नान करके बाहर निकलती है, देखती है तो उनके वस्त्र दिखाई नहीं देते हैं। ऊपर को नजर जाती है तो ग्वालियर कृष्ण मधुर मधुर बंसी को बजाता है। गोपियां कहती है, कृष्ण मेरे वस्त्र मुझे वापस दे दो। तो कहता है, यमुना से बाहर आओ और अपने वस्त्रों को ले जाओ। गोपियां कहती है कि कृष्ण हम नग्न अवस्था में आपके सामने नहीं आ सकते। तो कहता है कि ब्रह्म के सामने आने में कोई लज्जा नहीं, अपने को ब्रह्म बताता है। वो ब्रह्म है? अरे ब्रह्म तो एक ही है। ब्रह्म वो है चले सुने पिलकाना, जो बगैर पैरों के चल सकता है, बगैर कानों से सुन सकता है, वो ब्रह्म है। ये अपने आप को ब्रह्म बताता है। ये कैसा ब्रह्म है? इसके तो हाथ भी है, पैर भी है, नीरज व्यक्त करने के बावजूद भी अपने को ब्रह्म बताता है। इतने व्यक्त कार्य कर रहा है। योद्धाओं, अपने अपने मति के अनुसार बतलाओ कि वो कैसे मारा जाएगा। अपना अपना परामर्श हमें दो। महाराज, हम सभी योद्धाओं की बुद्धि विराम ले चुकी है, क्यों ना आप गुरुदेव का आह्वान करिए, वही आकर कोई उपाय बतलाएंगे। क्या कहा? सभी योद्धाओं की बुद्धि विराम ले चुकी है? जी महाराज। तो ठीक है, हम अपने गुरुदेव का आह्वान करते हैं, वही कुछ ना कुछ उपाय अवश्य बतलाएंगे। हरि नारायण हरि भगत सयान,